मेहमान है। नमस्कार बीवर्स, आज जी न्यूज़ 24 के कैमरे पर हैं ग्वालियर के नगर निगम सभापति श्री मनोज सिंह तोमर, जो काफ़ी समय से राजनीति में हैं और राजनीति में उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो सबको मैनेज करने वाले हैं। चूँकि अभी जो परिषद का गठन हुआ है, उस परिषद में जो महापौर हैं वो कांग्रेस के हैं और जो सभापति चुने गए हैं तोमर साहब, वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में कैसे उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, करेंगे, जैसे कि अभी तक पब्लिक को मैनेज करते आ रहे हैं, क्या वे परिषद के पार्षदों को एक छत्र मैनेज कर पाएंगे? आइए जानते हैं उन्हीं के आगे भविष्य को लेकर कि क्या स्कीम है, क्या योजना है। सबसे पहले देश में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और वो घर घर तिरंगा लगे ये अभियान हमारी ग्वालियर में भी चल रहा है। उसमें हम लोग भी और ग्वालियर नगर निगम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और मैं आम नागरिकों से भी, ग्वालियर के शहरवासियों से भी ये अपील करता हूँ कि घर घर में तिरंगा लगाएं और देश का मान बढ़ाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भले ही महापौर कांग्रेस की हैं और मैं भाजपा का हूँ, लेकिन ग्वालियर के विकास में कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि विकास में हमेशा दलगत राजनीति से उठकर कार्य करना है। और मैं सभी अपने पार्षद भाइयों से भी, चाहे वो हमारे हों या विपक्ष के हों, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि विकास में सब लोग साथ मिलके काम करें। और मैं भी ये पूरी कोशिश करूँगा और ये विश्वास दिलाता हूँ उनको कि कभी भी मैं, चाहे पक्ष या विपक्ष, कोई भी पार्षद हों, मेरे पास आएंगे तो विकास का मामला हो या कोई उनकी समस्या हो, मैं निगम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। विकास में ग्वालियर कभी पीछे ना हो, आगे रहे, ऐसा मैं हमेशा प्रयास करूंगा। तथा शहर में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छी योग्यता रखते हैं, उनसे भी विकास को लेकर चर्चा करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी परिषद की है और अभी शहर को विकास की बहुत दरकिनार है। अमृत योजना के तहत तमाम सड़कें जो काम हुए हैं उनसे खुद ही पड़ी हैं। उन सड़कों को आपकी प्राथमिकता में रहेगा तो महापौर से कैसे वो कर पाएंगे आप? क्या रहेगा आपकी प्राथमिकता में? नहीं, मैं समझता हूँ कि विकास के मामले में सभी जनप्रतिनिधि एक होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अमृत योजना के तहत कई जगह भी मिलान होना है, कई जगह अधूरी लाइनें डली हैं और उनकी वजह से रोड में भी कई जगह खुदी हुई है। तो उनका भी मैं ये 15 अगस्त के बाद अधिकारियों से चर्चा करके यहाँ मिलान बकाया होंगे, लाइन बकाया होंगे या रोड का जहाँ निर्माण होना होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। शहर में कई रोडों पे अभी गड्ढे हो गए बरसात की वजह से और उन पे भी अभी हमारा निगम प्रशासन गड्ढे भरने का काम कर रहा है। इसमें और तेज़ी लाएं, ऐसा 15 अगस्त के बाद अधिकारियों से चर्चा करके और उनको दिशा निर्देश देंगे। निगम परिषद सही तरह से धरातल पर काम भी नहीं कर पाई है कि धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जैसा कि अभी कल देखने को मिला। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, उन पे वास्तव में जनता का दबाव रहता है और जनप्रतिनिधि ऐसा है कि विशेष करके पार्षद के वो आसानी से घर पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग उनके घर पे पहुंचते हैं, चाहे रात हो दिन हो, तो उन पे दबाव भी रहता है। कई हमारे साथी भी नए भी आए हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि तत्काल काम होना चाहिए, तो इसलिए उत्सुकता में भी जल्दी निर्णय ले लेते हैं। अब 2.5 साल से कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं था निगम में, तो ये सारी चीज़ें सोच विचार करके और सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, और मैं ये कोशिश करूँगा सभापति की हैसियत से कि कोई भी पार्षद है अगर मेरे पास आएंगे
तो मैं उनकी समस्या का निराकरण कराने की पूरी कोशिश करूंगा और उनसे भी आग्रह करूंगा कि धरना प्रदर्शन से पहले अपन महापौर से चर्चा करें और सभापति की हैसियत से मुझसे भी कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे, क्योंकि सब अपने मेरे परिवार के सदस्य हैं, सभी पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद। निर्दलीय पार्षद चुन के आए हैं, उनको तो पहले MIC में सदस्यता मिल गई है। इस नज़रिए से भी ये जो धरना हुआ था उसको देखा जा रहा है, आपके क्या विचार है? अब सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि शायद वो अंदर से नाराज़ हैं, लेकिन अब उनका क्या मैटर है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका अपना लुकआउट है। बाकी मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर उनकी कोई समस्या है तो मेरे पास आए, मेरे दरवाजे और ऑफिस खुला है, जो भी उनकी समस्या का निराकरण होगा हम करेंगे। इस बार कई सारे पार्षद ऐसे हैं जिनकी पत्नियां चुनाव लड़ी हैं और वो क्या बोलते हैं चुनाव में विजयी भी हुई हैं। अब ऐसे में पार्षद में आप कैसे मैनेज करेंगे कि अगर मान लो बीच में टोका टाकी उनके पति करते हैं तो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, क्या है, पार्षद के अंदर तो जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है या सांसद विधायक प्रतिनिधि हैं या सरकार के जो वरिष्ठ पार्षद एल्डरमैन बनाए जाते हैं, पार्षद में जिनकी एंट्री है वही रहेंगे। नहीं, साथ में तो ये लोग जाते हैं, तो वो बाहर बैठेंगे या दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जनप्रतिनिधि बैठता है। और फिर चाहे हमारे दल के हों या विपक्ष के हों, सभी पार्षद अपने हैं और सभी दोनों पार्टियों को पार्षद के साथ एक एक और प्रतिनिधि के रूप में उनको काम करने के लिए मिलेंगे। तो एक पार्षद और एक प्रतिनिधि, तो दोनों लोग मिलके और अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, इसको पॉजिटिवली लिया कि पार्षद के साथ अगर उनके पति काम कर रहे हैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये सोच बताती है कि ग्वालियर निरंतर तरक्की और ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि नगर निगम परिषद का परिवार लगातार बढ़ रहा है, अभी 6 वार्ड और जुड़ने से 66 वार्ड हो गए। ऐसे में जो आपका नगर निगम परिषद जहाँ लगती है वो एरिया कंजस्टेड नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसके लिए क्या योजना है आगे? नहीं, आगे चल के जब भी बैठक होगी उसके पहले हम प्रशासनिक अधिकारियों से और महापौर के साथ भी चर्चा करके ये प्रयास करेंगे, ग्वालियर का और अच्छा कैसे हो सकता है उस पर भी विचार करेंगे। मैं केवल शहरवासियों से ये निवेदन करूँगा कि डोर टू डोर कचरा संग्रह के लिए गाड़ी आती है, कभी कभार थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो अपने घरों में गीला और सूखा कचरे के लिए डस्टबिन रखें, गाड़ी आए तब उसको डालें। शहर अपना है, नाली नाले में कचरा ना डालें, रोड पर कचरा ना डालें, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं। जानवर गाय वगैरह भी खाते हैं तो उनको भी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अगर अपन लोग सब मिलके, क्योंकि निगम के साथ साथ सारे नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सहयोग करें, और मैं भी उनसे ये आग्रह करता हूँ कि सहयोग करें जिससे अपना ग्वालियर साफ, स्वच्छ और अच्छा और सुंदर दिखे। तथा 15 अगस्त की सभी शहरवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तोमर साहब, आपने G24 के साथ अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।